नहीं आते आप लोग हैं, बड़े बड़े जो अफसर तुम लोग हैं। आप अगर बदतमीजी से बात करेंगे तो हम उससे ज़्यादा बदतमीजी आपके साथ करेंगे। इसके बाद से हम लोग चैम्बर से उनके बाहर आ गए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पत्रावलियों में और जगह 1 लाख रुपया लिया जाता है, लोग लेते हैं। हाँ, 1 लाख रुपया लेते हैं पुरानी जगहों पे, तो उससे 1 लाख से नीचे पुरानी पत्रावलियों में हम बगैर लिए ऑर्डर नहीं पास करेंगे। नाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है समाधान दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम एजेंडे में शामिल हमेशा रहता है, ताकि आम जन अधिकारियों की मौजूदगी में अपनी फरियाद लेकर जाएं और अधिकारी फरियादियों की बात सुनकर मौके पर ही निस्तारण कर दें। आज कुशीनगर जनपद में कप्तानगंज तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुशीनगर के नवागत जिलाधिकारी महेंद्र कुमार तंवर और पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा समेत सीओ कुंदन सिंह समेत सभी विभागों के प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज फरियादियों की संख्या काफी ज्यादा रही, फरियादियों की काफी लंबी कतारें देखी गई। उसकी उम्मीद यह थी कि जो नए नवागत जिलाधिकारी हैं उनसे लोगों की आस थी, उम्मीद थी कि ये नए आए हैं, हमारी फरियाद को सुनेंगे और उसका त्वरित निराकरण करेंगे। डीएम कुशीनगर काफी लंबे समय तक तयशुदा कार्यक्रम से लेकर करीब 2 बजे तक जमे रहे और एक एक करके सभी फरियादियों की बातों को सुने। ताज्जुब की बात यह रही कि एक ग्राम सभा का मामला था। ग्राम सभा में फरियादी बार बार डीएम के सामने कह रहा था कि उस जमीन को नापने के लिए तहसीलदार कप्तानगंज दिनेश कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक समेत स्थानीय लेखपाल मौके पर गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने जब तहसीलदार दिनेश कुमार सिंह से जो सवाल पूछे कि जब आप मौके पर गए थे तो क्या कार्रवाइयां हुई, इस पर दिनेश कुमार सिंह तहसीलदार कप्तानगंज कहते रहे कि मैं मौके पे गया ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं। एक तहसीलदार का इस तरह से गैर जिम्मेदारानापन डीएम ने सख्त लहजे में लेते हुए कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि जब फरियादी कह रहा है कि आप तहसीलदार मौके पर गए थे और तहसीलदार कह रहे थे कि मैं मौके पे गया ही नहीं। इस दौरान डीएम कुशीनगर ने तहसीलदार को डांट पिलाते हुए कहा कि यह लापरवाही अक्षम है। शर्म नहीं आते आप लोग हैं, बड़े बड़े जो अफसर तुम लोग हैं। ये किसको टोक के आए थे आप? स्टार्ट में किसको आए थे? बता रहे हैं कि साहब जिसने कब्जा कर रखा उसको बोल के आगे कुछ नहीं कराया था। इसकी है ना एसडीएम साहब आप स्वयं जाएंगे मौके पे और मुझे इसकी रिपोर्ट जो है स्वयं देंगे, ठीक है? और इनका एक स्पष्टीकरण जो है कॉल करिए इस मैटर को लेकर, ये नोट कर लीजिए और इनका स्पष्टीकरण जारी करिए। काम करना सीख लीजिए। जो आपदाएं कल आई हैं, कल हवा का तेज होता आया था, पत्थर गिरे थे, ओले गिरे थे, जिसमें खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की मौत हुई है, पटरौना कसिया की तरफ एक व्यक्ति की मौत हुई है। केले की फसल की काफी जनहानि का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, जो कल जो एकदम से आंधी और तूफान जो है वो एक अचानक से आया था और उसकी बाद में जो है पूरी रेवेन्यू की टीम को इस बात के लिए कहा गया है कि जो भी जनहानि, पशु हानि या फिर कोई भी नुकसान अगर हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, केले की खेती के कुछ नुकसान भी सामने संज्ञान में आए हैं, तो हम लोगों ने सारे हमारे जो नीचे के लेखपाल और बाकी रेवेन्यू की टीम है, सब लोगों को कहा है कि फील्ड की रिपोर्ट्स जो है वो जल्दी इसमें कंपाइल करके और जो लॉस हुए हैं उसका आकलन करके एक रिपोर्ट जो है हमको भेजें और जो शासकीय व्यवस्था है उसके तहत जो भी लाभ उन लोगों को दिया जाएगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, आप जनपद में पहली बार कप्तानगंज तहसील में आए हैं, फरियादियों की काफी लंबी संख्या है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि आपसे काफी लोगों की उम्मीदें थी, इस पर क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि सभी जो लोग आते हैं वो एक उम्मीद से आते हैं और सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनकी बात का संज्ञान लेके हम लोग गुणवत्तापूर्वक उनका काम करें। इसके लिए हम लोग पूरे तत्पर हैं, लगे हुए हैं और आपने देखा भी होगा कि लगातार हम लोग निर्णय ले रहे हैं
और समय समय पे अभी हम लोगों ने एक नया प्रयास भी हम लोग करने जा रहे हैं कि हर गांव में जो है भूमि विवाद रजिस्टर बनाया जाएगा, जिससे कि हर गांव के कितने मामले, किस तरह के विवाद कहाँ पे हैं, उसका एक आकलन ठीक से हो सके और उसको फिर प्लानिंग के तहत हम लोग उनका निपटारा कर सकें। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर तहसील में समस्याएं किस तरह की आ रही है जनपद में, जैसे लेकर के 2-3 तहसील आपने किया? देखिए, अब किसी भी तहसील दिवस में आप देखेंगे जनरली जो संख्या रहती है वो 200 से 250 के आसपास कम से कम रहती है। उसके बाद अगर आप उसको कैटेगराइज करें तो ज़्यादातर लोगों के भूमि विवाद रहते हैं, कुछ पैमाइश के हैं, कुछ कब्जे के विषय हैं, किसी के कुछ खतौनी में कुछ त्रुटियां हैं, उनको ठीक कराने के लिए आते हैं। कुछ मामले न्यायालय के भी हैं जो इसमें नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन वो चूंकि न्यायालय से ही उनका निपटारा होना है तो उनको भी हम लोग थोड़ा गाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 मामले जो मांग है वो आवास या राशन कार्ड के इस तरह के मामले भी आते हैं, और विद्युत विभाग से भी 1-2 मामले संज्ञान में आते हैं। सर, स्पष्टीकरण किसी अधिकारी से तहसीलदार का जो है वो स्पष्टीकरण कॉल किया गया है। एक मामले में वो मौके पे गए थे और उनको ये जानकारी नहीं थी कि वो मौके पे गए थे कि नहीं गए थे, जबकि शिकायतकर्ता का कहना था कि तहसीलदार जो है स्वयं मौके पे गए थे, तो इसी बात के लिए उनका स्पष्टीकरण कॉल किया गया। सर, तहसीलों में और चकबंदी विभाग में फाइलें काफी लंबित प्रकरण अभी तक निस्तारण नहीं। देखिए, सारी चीज़ों का हम लोग धीरे धीरे संज्ञान ले रहे हैं और आपको बहुत त्वरित और इफेक्टिव कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल, इको टूरिज्म को देखते हुए यहाँ पर 103 एकड़ में फैला एक मणिताल है यहाँ जी, मुझे पता लगा था इसके बारे में। मुझे जानकारी मिली थी कि मणिताल के नाम से यहाँ पे उसको मनियाताल भी लोग बोलते हैं कहीं, तो वो संज्ञान में आया है। उसको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके बाद बार एसोसिएशन के लोग जिलाधिकारी कुशीनगर से अपना मांग पत्र सौंप कर अपने मांगों को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बार संघ के अध्यक्ष मिर्जा इक्तदार हुसैन क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पत्रावलियों में और जगह 1 लाख रुपया लिया जाता है, लोग लेते हैं। हाँ, 1 लाख रुपया लेते हैं पुरानी जगहों पे, तो उससे 1 लाख से नीचे पुरानी पत्रावलियों में हम बगैर लिए आर्डर नहीं पास करेंगे। तो इसी सब बातों को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और दूसरा मैटर अपर तहसीलदार न्यायिक का था कि उन्होंने जो बंधक जो आदमी लोन नहीं लिया है उस और उसके खातेदार ने लोन लिया है, तो वो कहते हैं कि अराजी पे लोन है, इसलिए हम उस पत्रावली को नहीं करेंगे, जबकि हम लोन लिए नहीं हैं, हम खातेदार हैं, तो हम लोन नहीं लिए, हमने बैनामा किसी को कर दिया है, तो क्या म्यूटेशन नहीं होगा? इसी सब बिंदु को लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब महोदय को ज्ञापन दिया है। डीएम साहब ने कहा है कि आपकी सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हम कराएंगे।